नमस्कार दोस्तों, आप सबको हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम जिस बुक के बारे में बात करेंगे उस बुक का नाम है द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी। 51 भाषाओं में 4 मिलियन से अधिक कॉपीज बिकने के साथ द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी एक बेस्ट सेलिंग सीरीज को शुरू की और आजकल की अनिश्चितता के इस समय में जीवन के हर क्षेत्र के लोगों को बेहतर सफलता, खुशी और अर्थ के साथ जीने में मदद करना जारी रखा है। ये प्रेरक कहानी अधिक साहस, संतुलन, प्रचुरता और आनंद के साथ जीने के लिए कदम दर कदम दृष्टिकोण प्रदान करती है। एक अद्भुत रूप से गढ़ी गई ये कहानी जूलियन मेंटल की असाधारण यात्रा को बताती है। एक वकील जिसे अपने असंतुलित जीवन के आध्यात्मिक संकट का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक प्राचीन संस्कृति में जीवन बदलने वाली यात्रा पर उसे शक्तिशाली, बुद्धिमान और व्यावहारिक सबक मिलते हैं जो हमें सिखाते हैं कैसे हम आनंदपूर्ण विचार विकसित करें, हमारे जीवन के मिशन और आह्वान का पालन करें, आत्म अनुशासन विकसित करें और साहसपूर्वक कार्य करें, समय को हमारी सबसे महत्वपूर्ण वस्तु के रूप में महत्व दें, हमारे रिश्तों को पोषित करें और एक समय में एक दिन पूरी तरह जिएं। इस किताब से आपको पता चलेगा कि आप अपनी लाइफ से स्ट्रेस, टेंशन और चिंता कैसे दूर कर सकते हो। इस किताब में 7 प्रिंसिपल दिए हुए हैं जिन्हें जानकर आप शांति और सुकून की जिंदगी जी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस बुक का समरी को हम सुनते हैं। समरी शुरू करने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी जूलियन नाम के एक अमीर आदमी की है जो बहुत बड़ा लॉयर था। जूलियन के पास सब कुछ था, सक्सेसफुल प्रोफेशन, पॉश बंगला और फेरारी जैसी महंगी गाड़ी। उसने जिंदगी में सब कुछ पा लिया था, फिर भी वो खुश नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों है। हर चीज़ तो है उसके पास, फिर भी वो संतुष्ट क्यों नहीं है। कहने के तो जूलियन के पास हर वो चीज़ थी जिसे वो पाना चाहता था, लेकिन वो हमेशा अपने प्रोफेशन के स्ट्रेस में रहता था। वो 55 साल की उम्र में ही 80 साल का दिखता था। उसके बाल भी असमयी सफ़ेद हो चुके थे। जूलियन ने बचपन से ही सोचा था कि जब वो बहुत अमीर बनेगा तो बहुत ज़्यादा खुश रहेगा। समाज की भी यही सोच है। लोग पैसों को खुशी से जोड़कर देखते हैं, इसीलिए बचपन से ही हमारी भी ऐसी ही सोच बन जाती है। हमें लगता है कि पैसों से हमें खुशी मिल जाएगी, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर आकर जूलियन को पता चला कि उसका सोचना गलत था। यह ज़रूरी नहीं है कि पैसा आपको खुशी दे ही देगा। उसके पास तो अंधाधुन बेशुमार पैसा था, लेकिन खुशी फिर भी नहीं थी। आखिर एक दिन हद ही हो गई। जूलियन को हार्ट अटैक हो गया। उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। डॉक्टर ने उसे सलाह दी कि अब उसे स्ट्रेस वाली चीज़ों से दूर रहना चाहिए। कुछ दिन बाद जूलियन ठीक होकर घर वापस आ गया। सबसे पहले उसने अपना घर बेच दिया और उसके बाद लाल चमचमाती फेरारी गाड़ी जो उसके दिल के बेहद करीब थी उसे भी बेच दी। वो अब खुशी की तलाश में जाना चाहता था, इसीलिए वो भारत आ गया। यहाँ पर वो हिमालय में सीवान साधुओं के पास ज्ञान और खुशी के रहस्य पाने चला गया। वहाँ उसे एक सीवान मॉन्क मिला जो उसे संतुष्ट जिंदगी का रहस्य बताने के लिए तैयार हो गया। जूलियन उनके साथ रहने लगा। एक दिन उस मॉन्क ने जूलियन को सुमो पहलवान की कहानी सुनाई। मॉन्क ने जूलियन से कहा, सोचो कि तुम एक बगीचे में हो। बगीचे में भांति भांति के सुंदर फूल खिले हुए हैं जिनसे मधुर खुशबू आ रही है। पक्षी चहचहा रहे हैं। बगीचे के एक तरफ एक बड़ा सा लाइट हाउस है। तभी उस लाइट हाउस का गेट खुलता है और एक बड़ा सा सुमो पहलवान बाहर आता है। सुमो पहलवान ने पूरे शरीर पर कुछ नहीं पहन रखा था, केवल एक पतली तार वाला अंडरवेयर ही पहन रखा था। सुमो पहलवान बगीचे में घूमने लगता है। तभी उसे एक गोल्डन घड़ी दिखती है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन फिसल कर गिर जाता है।
गिरने की वजह से वो बेहोश हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद गुलाब के फूलों की सुगंध से सुमो पहलवान को होश आ जाता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है। उसे एक रास्ता दिखता है जिस पर डायमंड्स बिछे हुए थे। वो रास्ता सच्ची खुशी की तरफ ले जाता था। सुमो पहलवान उस रास्ते पर चलने लगा और शीघ्र ही आंखों से ओझल हो गया। यहाँ पर मॉन्क ने कहानी खत्म कर दी। जूलियन को यह कहानी बकवास सी लगी। इसका ना कोई सिर था ना पैर। उसने मॉन्क से कहा कि क्या वो उसके साथ मजाक कर रहे थे, लेकिन मॉन्क ने कहा इस अटपटी कहानी में 7 सीक्रेट प्रिंसिपल छुपे हुए हैं। इसके बाद मॉन्क ने जूलियन को 7 प्रिंसिपल समझाए जो इस प्रकार से हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, द गार्डन, बगीचा। कहानी में जो बगीचा है वो हमारे दिमाग को दर्शाता है। अगर हम बगीचे में अच्छे बीज डालेंगे तो हमें अच्छे फल देने वाले वृक्ष और खुशबूदार फूल मिलेंगे, लेकिन अगर गंदगी डाल देंगे तो दुर्गंध आएगी। बागीचा गंदगी का ढेर बन जाएगा। इसीलिए हमेशा अच्छा और पॉजिटिव सोचें। दूसरों के लिए दया, सहानुभूति और हेल्प के विचार ही ब्रेन में डालें। इससे आपका ब्रेन एक सुंदर बगीचे जैसा महकता रहेगा। इससे आपको सच्ची खुशी और पीस ऑफ माइंड मिलता रहेगा। कभी भी नेगेटिव ना सोचें, बुरे विचारों से दूर रहें। ईर्ष्या, जलन, बदले और गुस्से के विचार कभी भी दिमाग में ना लाएं, क्योंकि इनसे आपका दिमाग कूड़े का ढेर बन जाएगा। आपको सिर्फ स्ट्रेस और टेंशन ही मिलेगा। इसीलिए एक माली की तरह बगीचे में सुंदर सुंदर पेड़ ही लगाएं और हमेशा अपने ब्रेन के बगीचे को सुंदर बनाए रखें। प्रिंसिपल नंबर 2, द लाइट हाउस। बगीचे में जो लाइट हाउस था वो हमारे गोल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे लाइट हाउस समुद्र के जहाजों को रास्ता दिखाता है, वैसे ही आपका गोल आपके लाइफ को सही तरीके से जीने का रास्ता दिखाता है और आपको भटकने से बचाता है। इसीलिए आप भी अपने लिए गोल बनाइए और लगातार उस पर चलते रहिए। इससे आपको मंजिल मिले या ना मिले, लेकिन भटकाव से बचे रहेंगे। बहुत से टीनेजर गलत आदतों में पड़ जाते हैं क्योंकि वो अपने लिए एक उचित गोल नहीं बनाते। गोल का मतलब नौकरी या गाड़ी बंगला ही नहीं है, बल्कि गोल शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है, एक दिन का भी हो सकता है, एक महीने का भी हो सकता है। जैसे कोई टीनेजर अगर बॉडी बनाने का गोल बना ले और डेली 5-10 मिनट भी एक्सरसाइज करता रहे तो भटकने से बच जाएगा, क्योंकि अब उसके पास गोल है जो उसे लाइट हाउस की तरह रास्ता दिखाता रहेगा। वो किसी बुरी आदत में फंसने से भी बच जाएगा। इसीलिए अपने लिए उचित गोल बनाइए और उसे फॉलो करिए। प्रिंसिपल नंबर 3, सुमो रेसलर। लाइट हाउस से जो सुमो पहलवान निकल कर आता है वो काइजन का प्रतीक है। काइजन एक जापानीज परंपरा है जिसका मतलब है लगातार सीखते रहना और इम्प्रूवमेंट करते रहना। आपने कभी सोचा है कि सुमो पहलवान इतने भारी भरकम कैसे हो जाते हैं और इतने अच्छे पहलवान कैसे बन जाते हैं? क्योंकि वे काइजन के डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, एक निश्चित डाइट लेते हैं और हर दिन कुछ नया सीखते हैं। ऐसा नहीं करते कि 1-2 महीने तो जमकर प्रैक्टिस की और फिर 6 महीने कोई अता पता ही नहीं है। सुमो रेसलर हर दिन प्रैक्टिस करते हैं, बेशक थोड़ी करें लेकिन रोज करते हैं। अगर आप हर दिन 10 मिनट भी एक्सरसाइज करेंगे तो 1 साल बाद आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फर्क नजर आएगा। आपका वेट कम होगा, आप यंग दिखोगे, बॉडी स्लिम और टोन भी हो जाएगी। ऐसे ही हर दिन अगर आप 2 पेज भी बुक पढ़ें तो साल भर में देखेंगे कि आप बहुत से बुक को पढ़ डाली हैं और उनसे नॉलेज भी गेन कर लिया है। इस तरह आप काइजन टेक्निक को लाइफ में कहीं भी लगा सकते हैं। हमेशा कुछ नया सीखें और हर दिन सीखें, थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट्स लाते रहें। प्रिंसिपल नंबर 4, द अंडरवेयर। सुमो पहलवान का अंडरवेयर सेल्फ कंट्रोल को दर्शाता है। सुमो रेसलर का अंडरवेयर केबल वायर से बना होता है जो देखने में बहुत पतली होती है, लेकिन उसके अंदर मेटल की बहुत सारी पतली वायर्स होती हैं। जब सारी तारें इकट्ठी हो जाती हैं तो फाइनल वायर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है।
दोस्तों, सुमो रेसलर वैसे तो कुछ भी नहीं पहनता है, लेकिन उसका छोटा सा अंडरवेयर उसकी सारी इज्जत को बचा कर रखता है। इसीलिए सबको सेल्फ कंट्रोल सीखना चाहिए। कुछ सेलिब्रिटी के पास नेम, फेम और पैसा सब कुछ आ जाता है, लेकिन जब वे अपना सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं और किसी का हैरेसमेंट कर देते हैं तो फिर वे कहीं के नहीं रहते। जब उन पर ऐसे आरोप लगते हैं तो उनकी सारी इज्जत चली जाती है। उसके बाद उनको काम भी नहीं मिलता है। रोजमर्रा की जिंदगी में भी हमें सेल्फ कंट्रोल का इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। कुछ लोग बड़े शौक से जिम ज्वाइन करते हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों में छोड़ देते हैं, क्योंकि जब पेन होता है तो वे सेल्फ कंट्रोल नहीं रखते और जिम जाना छोड़ देते हैं। अगर वे उस पीड़ा पर सेल्फ कंट्रोल करना सीख जाएं, तो एक दिन एक अच्छी बॉडी पा सकेंगे। प्रिंसिपल नंबर 5, द गोल्डन वॉच। सुमो रेसलर को जो गोल्डन वॉच मिलती है वो हमारे जीवन में वक्त के महत्व को दर्शाती है। हर किसी के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, फिर चाहे वो कोई मिलियनर हो या कोई गरीब आदमी, चाहे वो इंडिया में रहता हो, चाहे वो अमेरिका या ग्रीनलैंड में, सबके पास 24 घंटे ही होते हैं। लेकिन हर कोई इन 24 घंटों को अपने अपने ढंग से बिताता है। कुछ लोग घंटों बैठकर डे ड्रीमिंग करते रहते हैं कि एक दिन बहुत सा पैसा कमाएंगे, गाड़ी होगी, बंगला होगा, लेकिन वे करते कुछ नहीं है। लेकिन उसी समय कोई उन सपनों को साकार करने के लिए मेहनत कर रहा होता है। जैसे कोई खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहा होता है, कोई यूट्यूबर यूट्यूब वीडियो बना रहा होता है, कोई यूपीएससी की तैयारी के लिए पढ़ाई कर रहा होता है। डे ड्रीमिंग करनी चाहिए, लेकिन कुछ हद तक। उसके बाद अपना गोल पाने के लिए मेहनत में जुट जाना चाहिए। कुछ लोग 7 बजे अभी सोकर उठते हैं और दूसरी तरफ कोई जिम से वर्कआउट करके भी आ चुका होता है। ऐसा भी नहीं है कि हमें 24 घंटे बस काम ही करते रहना है, लेकिन जो आपके पास गोल है उन्हें पूरा करने के लिए तो समय देना पड़ेगा। जैसे अगर बॉडी बनानी है तो उसके सपने मत देखते रहिए, उठिए और शुरू हो जाइए। एक डिसिप्लिन बनाइए और रेगुलरली वो चीज़ करिए। प्रिंसिपल नंबर 6, फ्रैग्नेंट रोज। फ्रैग्नेंट रोज दर्शाता है कि हमें सोसाइटी को हमेशा कुछ देना चाहिए। जैसे गुलाब का फूल अपनी सुगंध अपने पास नहीं रखता, बल्कि सब में बांट देता है। इसीलिए आप कितने भी अमीर क्यों ना हो जाएं, थोड़ी बहुत चैरिटी जरूर करनी चाहिए। इससे दूसरों का ही भला नहीं होगा, बल्कि आपको भी बेहद खुशी मिलेगी। आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि आप एक अच्छे इंसान हो और आपका दिल प्रसन्नता से भर उठेगा। एक कहावत भी है, जो दूसरों को गुलाब का फूल देता है उसके हाथों में भी गुलाब की खुशबू रह जाती है। अगर आपके पास देने के लिए पैसे नहीं हैं तो आप लोगों को रेस्पेक्ट और काइंडनेस तो दे ही सकते हैं। इसके लिए कोई खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। प्रिंसिपल नंबर 7, पाथ ऑफ डायमंड्स। डायमंड्स वाला रास्ता लाइफ की छोटी छोटी खुशियों का प्रतीक है। सबके जीवन में छोटी छोटी खुशियां होती है जो वास्तव में डायमंड जैसी होती है, लेकिन अज्ञानवश हम उन पर ध्यान ही नहीं देते। हम कभी प्रेजेंट में नहीं जीते, बस पास्ट की असफलताओं पर अफसोस करते रहते हैं या फ्यूचर की चिंताओं में उलझे रहते हैं। डायमंड पाथ हमें बताता है कि आज में जीना सीखो और डायमंड्स जैसी खुशियाँ जो आपके चारों ओर बिखरी है उन्हें एंजॉय करना सीखो। इन खुशियों के हजारों लाखों एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे माँ के साथ बैठकर बातें करना, कोई गज़ल या कविता लिखना, बगीचे में फूलों को देखना, बच्चों के साथ खेलना, कोई सुंदर सा गाना सुनना, अच्छी किताब पढ़ना, दोस्तों के साथ चाय पीना, खेलना इत्यादि। इस तरह आप हर दिन हर पल खुशी ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों, पास्ट और फ्यूचर की चिंता छोड़ो और प्रेजेंट के डायमंड पाथ पर खुशी से चलते रहो। दोस्तों, तो इस तरह उस शिवन मंक ने जूलियन को जिंदगी जीने के ये 7 प्रिंसिपल एक अनोखी कहानी के जरिए बताए। इसके बाद जूलियन वापस घर लौट गया। अब वो उन 7 नियमों का पालन करने लगा। इससे उसे जीवन की सच्ची खुशी हासिल हो गई और साथ ही ये 7 नियम दूसरों को भी बताने लगा। अब वो बहुत यंग और हेल्दी भी दिखने लगा। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। उसे दोबारा कभी स्ट्रेस
और डिप्रेशन भी नहीं हुआ और उसकी बाकी की सारी जिंदगी खुशहाली से बीती। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये समरी पसंद आई होगी। हमारी मुलाकात फिर अगले वीडियो में होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।